हाय फ्रेंड्स। तो चलिए एक न्यू वीडियो पे स्वागत करता हूं और इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट से लेकर के 10th अगस्त तक का टोटल करंट अफेयर्स और ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं इतना कंटेंट को ले करके और मैं इतना अच्छा वीडियो बना सकता हूँ तो आप लोग देख क्यों नहीं सकते। आप लोग भी देख सकते हैं क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ये बनाने वाले को ज़्यादा हार्ड वर्क पड़ता है देखने वाले के कंपैरिजन्स में। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन भी है कि आप 2x के स्पीड से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक वीडियो है। इतना रिसर्च करके जनरली आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये टैगलाइन भी डाल दिया हूँ, देख लो वरना बाद में मत पछताना। ठीक है, तो रियली में ये हो ना जाए कि आपने नहीं देखा और क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं और बाद में आप पछताते रहो। और हाँ, ये वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो है। तो टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि कि पहले नेशनल इंटरनेशनल एक्सरसाइज इस तरह से नंबर वाइज आप देख सकते हैं कि ये 26 सेक्शंस में मैं इसको समराइज किया हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि जिनको ऑब्जेक्टिव नहीं देखना है या डेज नहीं देखना है तो नीचे टाइम कोड लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसी सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये PDF जिसे भी मिले वो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, और हाँ, आज मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। कैमरा इसलिए ऑफ रहेगा क्योंकि पूरा भरा हुआ रहता है तो बीच बीच में कहीं कहीं कट जाता है। ठीक है, तो आपको बस अर्जुन की तरह क्रिया के आंख पे नज़र रखना है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं कैमरा ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि कम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो देख लीजिए कि बार बार मुझे भी कैमरा पे नज़र रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचा कि आज कैमरा को ऑफ ही रखा जाए। ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम से कैमरा को ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो नेशनल में हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखता चलूँगा। देखिए, PM मोदी जो है डिक्लेयर्स किए हैं 44th चेस ओलंपियाड ओपन कहाँ पे हुआ है, ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। और कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो चेन्नई में है। इस तरह से है। PM मोदी जो है ये एक फाउंडेशन स्टोन्स डाले हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का। कहाँ पे, तो ये सवर डेयरी इन साबरकांठा गुजरात में। ठीक है, तो ये बस सिंपल न्यूज है। आगे देखिए, PM मोदी जो है लॉन्च किए हैं इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे, तो ये गुजरात में। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट जो है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है बुलियन एक्सचेंज है। ठीक है, बुलियन एक्सचेंज है। और यहाँ देख लीजिए कि इसका जो हेड क्वार्टर है ये गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कारगिल वार से रिलेटेड है कि एक पॉइंट है। ठीक है, 0.5140। ठीक है, इसका जो है नाम बदल के कर दिया गया है गन हिल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गन हिल किसका नाम किया गया है, तो 0.5140। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। 5 - 1 जो है 4 हो जाता है, तो इस तरह से कुछ अपना दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कब हुआ, तो ये कारगिल विजय दिवस पे हुआ है। ठीक है, देखिए PM मोदी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 किसके जरिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो PM मोदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 247। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। देखिए, PM मोदी जो है स्थापना की है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका की कीमत है मोर देन 5200 करोड़ 5200 करोड़। और ये जो पावर है ये रिवैम्प करेगा, मतलब रिमॉडल करेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स को एज वेल एज सोलर रूफटॉप पावर्स को। और ये जो है पार्टिसिपेट्स कर रहा है किसका, तो ये उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसको जो है एक अलग ऊंचाई पर, ये जो योजना है इसको जो है ये अलग ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एक ऐसा सिंपल न्यूज है, बस आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये उज्ज्वल भारत
उज्ज्वल भविष्य, पावर 2047 था ना, देखिए उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इसके लिए जो है फाउंडेशन स्टोन जो है मोर देन 5200 करोड़ है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये इंडिया जो है 10 मोर वेटलैंड रामसर साइट जो है जुड़ गया, अब हो गया है 64। बट ये जो है आपका 1 से 10 अगस्त का है, लेकिन 11 से 20 अगस्त में और भी जुड़ गया है 11 साइट। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 11 वहाँ पे जुड़ गया है, 10 यहाँ पे जुड़ा है, इससे पहले 5 जुड़ा हुआ था, तो मिला जुला के 26 साइट तो यहीं पे हो गया। तो अंतिम का 3-4 जो है आप लोग याद कर लेना, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ छोड़ देने में ही भलाई है, कुछ कुछ चीज़ को छोड़ के भी पढ़ना चाहिए, ये आपके अंदर एक कला होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो बताने के लिए नहीं है कोई दिक्कत, मैं बता ही दूंगा, और डाटा यहाँ पे है। बट आप लोग ये देख लीजिए कि ये इस तरह से ये डाटा है, जिनको एक बार याद करना होगा वो जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट जो है कैबिनेट जो है अप्रूव किए हैं इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ये जो है अप्रूव किया है, और ये जो है ये क्या होगा कि ये कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, तो UNFCA के साथ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है, तो इसके साथ एक बातचीत हो रहा है, किसका, तो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का। ठीक है, देखिए पीएम जो है अप्रूव किए हैं पंचामृत। ठीक है, पीएम जो है ट्रांसलेट्स किए हैं पंचामृत, क्या चीज़, जो कि अनाउंस करेगा एट COP26 इंटू इन्हेंस्ड क्लाइमेट टारगेट। ठीक है, तो पंचामृत जो है क्या चीज़ से रिलेटेड है, COP26 से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 से, जो कि इन्हेंस करेगा क्लाइमेट टारगेट से। ठीक है, तो वायुमंडल से या जलवायु से रिलेटेड जो भी टारगेट होगा उसके लिए जो है ये पंचामृत जो है अनाउंस किया गया है। ठीक है, देखिए ये वाला आप जो है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है, रीच करेगा नेट जीरो के लिए, कब तक, तो 2070 तक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ कि इंडिया जो है ये रीड है अपने GDP का जो है सो रिड्यूस करेगा इंडिया, कब तक, तो 2030 तक। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट ऑफ मास मूवमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक मूवमेंट चलाए थे लाइफ। ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म आप लोग जरूर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, लाइफ स्टाइल्स फॉर इन्वायरमेंट एज ए की टू कम्पीटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये वाला तो आपको मैं बता ही दिया था। ठीक है, ये आपका PIB का न्यूज़ है। ठीक है, ये PIB का न्यूज़ है, तो कुछ न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये भी PIB का है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे PIB का है। ठीक है जी, कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ऑफ राशन कार्ड लॉन्च किया गया है कितने स्टेट्स में, तो 11 स्टेट्स में। ठीक है, कितने स्टेट्स में, तो 11 स्टेट में। तो और ये जो है ये एक वेब फैसिलिटी है जो कि इनेबल करेगा स्टेट और अर्बन टेरिटरी को, जो कि कलेक्ट करेगा डाटा और पर्सनस का, किससे रिलेटेड, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो बस एक हाई वाई वाला जो न्यूज़ है वही है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा, आपको याद करना है तो कुछ, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए ये औरंगाबाद, ये जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का न्यूज़ है। ठीक है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट काउंसिल लिमिटेड। ठीक है, औरंगाबाद जो है ये फर्स्ट सिटी बन गया है जो कि पब्लिश करेगा इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो कौन सा फर्स्ट सिटी है जो कि पब्लिश कर रहा है डाटा, इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम गूगल, तो ये जो है ये आपका महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये जो इवेंट्स हुआ था EEE इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डैशबोर्ड जो हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, वहाँ पे देखिए आकाशा एयर
फ्लाइट जो है वो लॉन्च हो गया है, कहाँ से, मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। और इसको जो है झंडा किसने दिखाया है, तो फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया है, तो एविएशन मिनिस्टर्स, ठीक है, एविएशन मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये किसका कंपनी है, तो ये आकाशा एयरलाइन जो है, इसको राकेश झुनझुनवाला के द्वारा जो है ये एक सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि जिस दिन आकाशा एयरलाइंस का उद्घाटन हुआ था उसके नेक्स्ट डे जो है इनका राकेश झुनझुनवाला जी का जो है देहांत भी हो गया था, ठीक। देखिए इसके जो फाउंडर हैं और सीई जो है ये विनय दुबे है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। सेंटर जो है अप्रूव्स दिए हैं, हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट एवर फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस ऑफ RS 305 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। तो मतलब 1 क्विंटल का देखिए पर क्विंटल और शुगर केन फार्मर्स, ठीक है। तो 1 क्विंटल जो गन्ना का प्राइस है वो RS 305 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। तो ये जो है ये अप्रूव किए हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये हाईएस्ट एवर फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस है, ठीक है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट एवर है अभी तक, ठीक है। तो चलिए अब तक हम लोगों ने नेशनल देख लिया, हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल की तरफ, ठीक है। इंटरनेशनल में देख लीजिए कि अभी जो है पीएम मोदी और मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वो आपस में जो है ये हुआ है एक ये सेरेमनी की है, पोरिंग ऑफ द फर्स्ट कंक्रीट सेरेमनी। तो ये किसके किसके बीच हुआ है, तो ये हमारा इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ ये सेरेमनी। और इसमें क्या हुआ कि 500 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है, 500 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए और 500 मिलियन प्रोजेक्ट है जो ये पार्टिसिपेशन में 500 मिलियन का प्रोजेक्ट पे ये वाइड रेंजिंग टॉक किया जाएगा, जिससे कि आपको दोनों तरफ दोनों बातचीत में जो है आपस में फोकस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये जो वर्चुअल मीटिंग था, ये देख लीजिए ये वर्चुअल मीटिंग था, पोरिंग ऑफ द फर्स्ट कंक्रीट सेरेमनी। तो इसमें ये जो पहला जो मीटिंग था इसमें किस किस रिलेटेड जो बात हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। देखिए इंडिया जो है अनाउंस किया है 100 मिलियन फिनेंशियल एड टू हेल्प आइलैंड नेशंस कंप्लीट सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आइलैंड नेशंस मतलब मालदीव्स के लिए जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए जो है 100 मिलियंस का ये फिनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। और देख लीजिए कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए देख लीजिए कि ये जो नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इनोग्रेट किया गया है किसके द्वारा, तो एस जयशंकर के द्वारा। ये गए हुए थे कहाँ, तो ये 2 दिन के विजिट्स में गए हुए थे, ठीक है, मालदीव्स गए हुए थे। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये मालदीव्स में किया गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए, देखिए देखिए नेपाल जो है अप्रूव किया है इंडिया का हाइड्रो पावर बोर्ड टू स्टडी डेवलप वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है सिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, तो ये जो है आपका नेपाल में होने जा रहा है, ठीक है, नेपाल में होने जा रहा है, ठीक है, नेपाल में होने जा रहा है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको टोटल 1200 मेगावाट्स का जो है इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, ये कंबाइंड कैपेसिटी है। और इस ये कंबाइंड कैपेसिटी में देख लीजिए कि ये जो है ये 750 मेगावाट जो है ये वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के है, और ये 450 मेगावाट जो है ये सिटी रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और इंडिया से जो है देखिए ये जो है ये हुआ किसके किसके बीच, नेपाल इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड के बीच MOU हुआ है, किसके बीच, तो ये NHPC के बीच, ठीक है। तो ये MOU किसके किसके बीच हुआ है, तो ये नेपाल और ये NHPC के बीच हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैप में किस तरह से ये जो है किसके किस रिवर पे है, तो ये सेती रिवर पे है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट जो है वेस्ट सेती डैम प्रोजेक्ट जो है ये सेती रिवर पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये टोटल जो है ये 1200 मेगावाट्स का कैपेसिटी है। चलिए तो इस बार एक्सरसाइज में देखते हैं, पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं हो रहा था लेकिन इस बार काफ़ी एक्सरसाइज है।
तो वीडियो में बने रहिए और अभी हम लोग सारा का सारा एक्सरसाइज को देखेंगे, जो जो एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, देखिए, फोर्थ इंडिया ओमान ज्वाइंट ओमान इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह 4, कहाँ अल नजाह 4 हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अल नजाह ये 4 है। आगे देखते हैं, देखिए थर्ड, ये थर्ड इंडिया और वियतनाम के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है, ये कौन सा एक्सरसाइज है, तो ये भी याद रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका हरियाणा में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये चंदी मंदिर हरियाणा में हुआ है। ठीक है, तो ये सारा ये एक्सरसाइज से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आता ही आता है, तो ये सारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज है मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोग बस उसको देखिएगा। ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये इंडियन नेवी और ये फ्रेंच नेवल के बीच में हुआ है। तो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवल के बीच में हुआ है, कहाँ पे, इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था, तो ये जो मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस जो है ये इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, हाँ देखिए, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ये आपका और भी एक्सरसाइज होता है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइज होता है, आपको अवेयर करने के लिए लगा दिया हूँ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बट ये बस नॉलेज के लिए है, इम्पोर्टेंट है, SSC रेलवे में आ जाता है क्वेश्चन जनरली। ठीक है, देखिए, इंडियन आर्मी जो है कंडक्ट किए है एक्सरसाइज स्काईलाइट। ठीक है, तो स्काईलाइट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, और ये जो है टेस्ट करेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को। ठीक है, तो ये भी जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, 3 to 4 टाइम्स देखिएगा, सारा याद हो जाएगा। एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस का जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है एक्स वज्र प्रहार 2022। ठीक है, कौन है ये एक्स वज्र प्रहार 2022 जो है ये हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है, ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और ये जो है कमेंट किया गया है कहाँ, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा कमेंट्स किया गया था, तो ये ऐसे नहीं पूछेगा, जो मैं हाईलाइट किया हूँ इंपॉर्टेंट, बस उतना ही पे फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे 90 मिनट्स होते होते वीडियो को एंड भी करना है, तो अपना टाइम का लिमिट भी मुझे देखना है। ठीक है, देखिए, 12th डिफेंस एक्सपो हेल्ड हुआ है कहाँ पे, तो ये गांधीनगर गुजरात में 12 डिफेंस एक्सपो। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th है। ठीक है, अब डिफेंस एक्सपो कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, तो उतना PhD करेंगे तो फिर एग्ज़ाम्स आपका निकलने से रह गया। ठीक है, तो देने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मुझे तो देख के पढ़ाना रहता है, एग्जैक्ट याद नहीं भी है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बट मैं उतना ही देता हूँ जितना एग्जाम्स में रिलेवेंट है। ठीक है, चलिए, इंडो और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ये इंडो और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, ये 18th होने वाला था, युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास, तो ये कहाँ पे होने वाला था युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास होने वाला था उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये चाइना जो है ऑब्जेक्शंस कर रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उस ऑब्जेक्शंस को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि यूएस से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज हो गया, एक हो गया एक्स वज्र प्रहार और एक हो गया युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये दोनों था, और ये भी जो है होगा ही होगा। कब होगा, तो ये जो है अक्टूबर में होगा, कहाँ पे होगा, तो उत्तराखंड औली में होगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी से याद रखिए कि ये न्यूज़ में आ चुका है। ठीक है, तो मैं भी पूछ दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं कि रिपोर्ट में कौन कौन सा रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी NSO का रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एक रिपोर्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट है। ठीक है, ऑफिस का रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत जो है
ठीक है। प्रोपोर्शंस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन वर्किंग एज ए पार्ट टाइम, जो एज ग्रुप है 46 से 59, 46 से 59 एज ग्रुप का जो पर्सन है जो वर्क कर रहा है पार्ट टाइम के रूप में, वो जो है ऑल इंडिया लेवल वाज मोर देन 10% बिटवीन 2017 से 20। ठीक है, तो ये जो है मोर देन 10% है। 2017 से 20 के बीच में जो है इसमें 10% का इजाफा देखने के लिए मिला है। जबकि वहीं बात करें एबव एज ग्रुप 60 से रिलेटेड सेम कैटेगरी में, तो ये जो है ये मोर देन 50% है। ये किस में, तो ये पार्ट टाइम के लिए है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये मैं ऐसे लगा दिया हूँ, आप लोगों को पढ़ना होगा तो थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट यदि बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपको यदि पढ़ना होगा तो ज़रूर आप लोग रीड करिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ओनली 52% चिल्ड्रेन लिविंग विथ HIV आर ऑन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स जो HIV से सफ़र कर रहे हैं उनको ओनली 52%, उसमें से 52% चिल्ड्रेन को मिल रहा है। ये किसका रिपोर्ट है, तो UNAIDS WHO का रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या करना है, ये ओनली 52% वाला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अलॉन्ग विथ ग्लोबल पार्टनर इंक्लूडिंग ये UNAIDS और ये यूनिसेफ अनाउंस किए हैं। ये तीनों मिल के अनाउंस किए हैं। क्या अनाउंस किए हैं, तो ये जो मैं ऊपर में आपको बताया था ये चीज़ अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके किए हैं, लेकिन ये जो है आप यहाँ पे देख लिए तो सेम न्यूज़ है। ठीक है, ये टुडे को हटा दीजिए। न्यू ग्लोबल अलायंस फॉर एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रेन बाय 2022। ठीक है, तो न्यू ग्लोबल अलायंस जो है वो टारगेट किया है कि एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रेन को, चिल्ड्रेन का जो चिल्ड्रेन में जो एड्स पाया जा रहा है उसको 2030 इंड होते होते इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, और ये जो चीज़ हो रहा है बात, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल एड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए बात करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट है, देखिए अकॉर्डिंग टू, ये यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट है। देखिए रिपोर्ट का नाम है एंडिंग रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप थर्ड ऑन फूड एनर्जी एंड फिनांस। ठीक है, ये जो है ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये जो है ये रिपोर्ट है जो कि इशू हुआ है किसके द्वारा, तो इशू किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। और ठीक है, और ये जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो UNCTAD का जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा ये जो है रिपोर्ट जो है इशू किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो रिसर्च है ये एम्फेसाइज कर रहा है कि आपको डबलिंग डाउन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू रीच, आपको जो है सो आपको डबल करना है एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज को। स्पेस दिया नहीं है। ठीक है, आपको डबल कर देना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को नेट जीरो एनर्जी पहुंचने के लिए। ठीक है, और देख लीजिए कि ये यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू ए 2022 इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एनालिसिस बता रहा कि हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी एनर्जी यूज करते हैं, जो भी चीज़ यूज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से, वो जो है वो चीपर है। देखिए ये जो है चीपर है 2/3 ऑफ द न्यूली इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी से। देखिए according to a 2022 international energy agency analysis, more than 2/3 of the newly installed
रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशंस वाज चीपर देन चीपेस्ट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो हम लोग जो पेट्रोल डीजल से जो जो चीज़ यूज करते हैं, ये 20 के कंट्रीज का बात कर रहा है, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो एक 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो इस तरह से 20 कंट्री का एक ग्रुप है G20, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है हम लोग जो ये करते हैं, तो ये 66.66% जो है ये चीपर है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है चीपर है, तो ये चीज़ बोलना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक डाटा आपको याद रखना होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, तो ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम आपको बता दिया, ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना, इंडिया, जापान, यूएस और यूरोप जो है रिसीव कर रहा है 84% ऑफ रफली 1 ट्रिलियन इन वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी इन 2021, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनर्जी सेक्टर में, इसमें ये सारे कंट्री मिल करके 84% जो है ये रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये सब आप थोड़ा सा पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था मैं डील कर दिया हूँ, आगे देखते हैं। देखिए इंडिया जो है इंडिया सॉ 9.36 बिलियन ट्रांजेक्शन्स वर्थ 10.2 ट्रिलियन, ठीक है। तो जो हम लोग जो यूपीआई के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उसका जो नंबर जो है वो 9.36 बिलियन है, और वो कितना वैल्यू अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10.2 ट्रिलियन अमाउंट को ये कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये यही रिपोर्ट है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है रिपोर्ट के अंदर से भी। देखिए यूपीआई पर्सन्स टू मर्चेंट, ठीक है, P2M मीन्स पर्सन्स टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन जो है वो इमर्ज किया है एज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड एमंग कंज्यूमर, ठीक है, विथ ए मार्केट शेयर ऑफ 64%। ये जो है ये वॉल्यूम में जो हम लोग यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं, तो वॉल्यूम में मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है ये 64% है वॉल्यूम में, और 50% है वैल्यू में। मतलब रुपीज़ में जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है रुपीज़ में, वो रुपीज़ का 50% है। मतलब मान लीजिए कि यदि 100 होता है, तो ये 50 रुपीज़ आपको यूपीआई के जरिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ये वर्ल्ड लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यही पीडीएफ मैं आपको देता हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, सो दैट आपको दिक्कत ना हो कि क्या मतलब सर बता रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं रैंकिंग में, और देखते हैं कि रैंकिंग में कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, और मूव टू द रैंकिंग सेक्शंस। जिंदल ग्रुप के जो है सावित्री जिंदल, वो जो है एशिया का रिचेस्ट वुमेन बन गए हैं, ठीक है, रिचेस्ट वुमेन बन गए हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो बुलमर्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, तो बुलमर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि किसके अकॉर्डिंग कौन है, ठीक है। देखिए इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये फॉर्च्यून्स मैगजीन्स में इसका जो रैंक है ये 98 आ गया है, ठीक है, 500 कंपनीज में, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्री भी जो है 51 प्लेसेज जो है ऊपर हो करके अपना रैंक 104 कर लिया है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्च्यून मैगजीन्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये देखिएगा, देखिए LIC जो है LIC 98 पर है, रिलायंस 104 पे है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 142 पे है, ONGC 190 पे है। इस सबको छोड़ दीजिए, बस दो ही को याद रखिए, ठीक है, उतना याद होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को केवल करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें जो टॉप पर है वो वॉलमार्ट है। आगे देखते हैं, देखिए हम लोग बढ़ते हैं कमेटी रिलेटेड न्यूज़ की तरफ, और देखते हैं कि कमेटी में कौन कौन सा न्यूज़ है। देखिए स्टील मिनिस्टर्स जो है सेटअप किए हैं एडवाइजरी कमेटी फॉर सेकेंडरी स्टील सेक्टर के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टील सेक्टर के लिए एक एडवाइजरी कमेटी जो है बनाया गया है, और ये किसके अंदर में है, तो चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराव सिंधिया के अंदर में है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो सेकेंडरी स्टील कमेटी है, लेकिन जो है ये सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है इस कमेटी के हेड है। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है ये चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मंकी पॉक्स के लिए एक जो है टास्क फोर्स बनाया है। तो इस टास्क फोर्स के जो हेड है कौन है, तो ये जो हेड जो है ये डॉक्टर वी के पॉल है। ठीक है, डॉक्टर वी के पॉल है, तो ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ईयर में चलते हैं, ईयर से रिलेटेड कोई न्यूज़ है कि किस ईयर तक क्या कर लेना है। तो इसमें देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रहा है कि 2023 तक जो है हम लोग को काला अजहर को जो है इसको ख़त्म कर लेना है कंट्री से। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे देख लीजिए, ये जो है 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये ओपन हो जाएगा कब तक, तो ये दिसंबर, यहाँ पे बाय दिसंबर 2022 तक। ठीक है, किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये मनसुख मंडाविया के द्वारा बताया जा रहा है, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, देखिए अभी तक जो है 1.22 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल गया है और टारगेट है अपना कितना, तो ये 1.5 लाख का। तो ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है, कभी पूछ देता है किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये इन्फॉर्म किया गया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। कहाँ, तो ये राज्यसभा में। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आईटी न्यूज़ की तरफ, और थोड़ा सा फास्ट में करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 दिन का करंट अफेयर्स है और आपको ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को वर्ल्डली डिस्कस किया जाता है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक भी ठोक दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईटी मद्रास जो है लॉन्च किया है नीलेकेनी सेंटर एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, आईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर ये बोले हैं कि प्रसार भारती जो है प्रसार भारती ठीक है, प्रसार भारती और आईटी कानपुर के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। हम लोग बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड। सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस सब से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शंस। देखिए गूगल जो है लॉन्च किया है, गूगल जो है लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं MOU की तरफ और देखते हैं कि MOU में कौन कौन सा MOU जो है ये इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द MOU सेक्शन। देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ये साइन किए हैं MOU किसके साथ, तो ये फिक्की के साथ। ठीक है, कहाँ पे, तो उड़ीसा कन्क्लेव हुआ था। ठीक है, उड़ीसा कन्क्लेव हुआ था उसमें। ठीक है, अच्छा उड़ीसा कन्क्लेव होने वाला है। ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड। ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा कन्क्लेव होने वाला है, उसके लिए जो है उड़ीसा गवर्नमेंट्स और ये जो है इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा और ये फिक्की के बीच में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, MOU साइन हुआ है। ठीक है, अंडमान और निकोबार और जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टिविटी करेगा और ये जो है किसके अंतर्गत हुआ, तो ये उड़ान स्कीम के अंतर्गत में ये MOU साइन हुआ है, सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, देखिए IISc बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन नेवी के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, MOU साइन हुआ है क्या चीज़ के लिए, तो एविएशन रिसर्च के लिए। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, दिखेगा तो मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, देखिए एक नवरत्ना डिफेंस PSU है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो साइन किए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो कि सप्लाई करेगा इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वार सिस्टम। ठीक है, फॉर सरफेस शिप के लिए। तो ये किसके बीच में हुआ, तो ये इंडियन आर्मी है यहाँ पे, सॉरी इंडियन आर्मी है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि एक जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। इंडियन ऑयल
ये साइन किया है एमओयू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ और ट्रांस कॉन्टेंटियल रिलोकेशंस के लिए ऑफ चीता के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट आया है न्यूज अभी तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका ट्वीट भी आया हुआ था। ये कौन सा मिनिस्टर था, तो ये मिनिस्टर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है, भूपेंद्र यादव के पास, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक एमओयू साइन हुआ है किसके किसके बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया के बीच। वो क्या चीज़ से रिलेटेड, तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन किसका, मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। और इसके लिए जो है ये साइन किया है किसके साथ, ये जो है ये किसके साथ, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ साइन किया है, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है, ठीक है, आपको यूथ में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। उद्यमी बनने के लिए आपको स्किल्स जो है ये डेवलप किया जाएगा। आगे देखिए इसके लिए जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये इतना रुपीज़ जो है इसको दिया गया है, किसके लिए, जो कि सपोर्ट करेगा। तो इसका फुल फॉर्म याद जरूर रखिएगा, ठीक है, स्किल एक्विजिशंस एंड नॉलेजेबल अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप जरूर इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ देता है, ठीक है, संकल्प का फुल फॉर्म, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट किए हैं 63 लाख, ठीक है। तो ये 63 लाख रुपये जो है इसमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है साइन की है एमओयू किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, क्या चीज़ के लिए, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम गुड्स के सप्लाई के लिए, ठीक है। एमएसएमई जो है एमएसएमई साइन किए हैं एमओयू किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एनएसआईसी के साथ, ठीक है। एनएसआईसी क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये क्या, ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ क्या चीज़ करेगा, तो ये जो है उद्यमी डाटा जो है उद्यम बनने के लिए जो है एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए जो भी डाटा है उसको लिए वो डाटा शेयर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए देखिए उद्यम पोर्टल जो है उद्यम पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है अचीव कर लिया है लैंडमार्क 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उद्यम पोर्टल पे 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो अचीव कर लिया गया है। तो ये डाटा तो जरूर है, बट उसमें आपको कितना को लोन दिया गया, कितना को फैसिलिटी मिला एमएसएमई के लिए अपना उद्यम को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसका कोई डाटा नहीं है। तो चलिए जो डाटा है उसी पे हम लोग बात करते हैं। और ये जो है अनाउंस किया गया है किसके द्वारा, तो ये एमएसएमई मिनिस्टर्स नारायण राणे के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये वाला जो है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। ये वाला जरूर याद रखिएगा। अरे अच्छा देखिए आरटीएस है रेडियो टेक्निकल सिस्टम्स ऑफ रसिया साइन किया है एक लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि सप्लाई करेगा रेडियो इक्विपमेंट, ठीक है। आगे देख लीजिए अमेजॉन जो है पार्टनर्स किया है इंडियन रेलवे के साथ, जो कि डिलीवरी करेगा, जो कि बूस्ट करेगा डिलीवरी सर्विसेज को, ठीक है। एलएनटी जो है एलएनटी साइन किया है पैक्ट किसके साथ, गुजरात के साथ, और ये एस्टेब्लिश करेगा क्या, तो आईटीईएस पार्क, ठीक है। तो देख लीजिए आईटीईएस पार्क, और ये जो है ये कहाँ पे बनने जा रहा है, ये आईटी ये जो पार्क है आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो ये बड़ोदरा में बनने जा रहा है, ठीक है। कितना कॉस्ट, तो 7,000 करोड़ रुपीज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ज्वाइन किए हैं किसके साथ, तो ये क्वालिटी काउंसिल्स ऑफ इंडिया के साथ जो है ये अपना ये ज्वाइन किए हैं हैंड्स। और इससे क्या होगा, तो इससे जो है आपको हेल्प मिलेगा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है, एक न्यूज़ है, आगे देख लीजिए। असम जो है 4 गो MOU साइन किया है किसके किसके साथ, SCL, वालमार्ट, फ्लिपकार्ट और वेरियस फील्ड के लिए। ठीक है, तो ये 4 MOU साइन किए हैं असम गवर्नमेंट्स। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो है, कोचिन शिपयार्ड और IIM कोजिकोडे ये साइन किए हैं एग्रीमेंट्स किसके लिए, तो मेरीटाइम सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ सो डैट कि आपका सारा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, देखिए धनलक्ष्मी बैंक जो है, धनलक्ष्मी बैंक जो है इंटर किया है अपना, मतलब एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, तो विथ इट्स फिस्ट ये न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजीज के साथ। क्या चीज़ के लिए, तो ये माइक्रो लैंडिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए। ठीक है, देखिए तो ये धनलक्ष्मी की है किसके साथ, न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है साइन किया है MOU किसके साथ, तो ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ये इससे क्या होगा कि ये डेवलप करेगा हाई इम्पैक्ट ड्रोन्स फॉर इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, तो ड्रोन, तो ये सब 2-3 बार देखिएगा जितना याद रह सके। ठीक है, इंटेल कैप एंड इंटेल कैप और ये जो ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन जो है लॉन्च किया है कार्बन फिनेंस प्लेटफॉर्म फॉर 1 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो इंटेल कैप और ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ये कार्बन फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो है फिनेंसिंग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इंडियन ऑयल जो है, अच्छा ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था, सॉरी ये दोबारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखा भी था, फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का अब MOU हो गया और हम लोग चलते हैं अब सबमिट की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा सबमिट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज मीटिंग जो है वो हुआ था कब, तो जुलाई 30 को हुआ था, जिसमें कि PM मोदी और चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस NV रमन्ना जो है, अब ये तो जाने वाले हैं, दूसरा आएंगे। ठीक है, तो वो जो है अटेंड किए थे कौन सा, फर्स्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज मीटिंग। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है देख लीजिए ऑल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का जो मीटिंग हुआ था, कहाँ हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मीटिंग सब पूछता रहता है, लास्ट 4 मंथ्स का ज़्यादा पूछता है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है S जयशंकर जो है गए हुए थे 2 दिन के दौरा पर, कहाँ गए हुए थे, तो ये कंबोडिया गए हुए थे। और कंबोडिया में क्या हुआ है, तो इंडिया एशियन मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग हुआ है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया एशियन मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग कहाँ हुआ है, ये कंबोडिया में हुआ है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है पहला दिन जो है, फर्स्ट डे जो है ये विजिट किए थे ये अंगकोर वाट टेम्पल, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। ठीक है, ये जो है इनका जो है रिस्टोरेशन हो रहा है, मतलब इनका जीर्णोद्धार जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब फिर से जो है सो उसको रिमॉडल किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि ये टेम्पल कहाँ पे है, तो मार दीजिएगा कंबोडिया। ठीक है, आगे देखिए इंडिया एशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये होने वाला है कहाँ, ये बेंगलुरु में होने वाला है। तो ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए, ये देखिए इंडिया एशियन मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग है। ठीक है, इंडिया एशियन यहाँ पे देख लीजिए मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग है, कहाँ हुआ है, कंबोडिया में। ठीक है, और बात करें कॉन्फ्रेंस का, मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडिया एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ, कंबोडिया में। मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ, कंबोडिया में। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो ये कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कर्नाटका का रेवा यूनिवर्सिटी जो है ये ऑर्गेनाइज किया था एशियन समिट्स। ठीक है, यही इंडिया एशियन कॉन्फ्रेंस
एशियन समिट 2022, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कंबोडिया से जो है कुछ लोग जो है आए हुए थे, अटेंड किए थे इस मीटिंग्स को, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ, ये यहाँ बेंगलुरु में हुआ है। और इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो है एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा और रिस्पेक्टिव कंट्री, ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ये याद रखिए, ठीक है। ये याद रखिए, मैं ओनली एंड ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ, तो अननेसेसरी मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, जो एग्जाम्स में आए वही बोलना चाहता हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ और देखते हैं कि बैंकिंग एंड फिनांस में कौन कौन सा न्यूज है, ठीक है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल जो है लॉन्च किया है मोबाइल ऐप बॉब कार्ड, ठीक है। तो मोबाइल ऐप बॉब कार्ड जो है किसके द्वारा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेंशियल के द्वारा, ठीक है। देखिए इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस फिनेकल एक सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग में काम होती यूज होता है एक्चुअली। इंडक्टेड टू, ये जो है ये शामिल किया जा रहा है IFSCA का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी लिबर्टी सैंडबॉक्स में इनको जो है इंडक्टेड कर किया जा रहा है सैंडबॉक्स टू पावर ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फिनांस, ठीक है। तो बस आप याद रख लीजिए कि किसको किया जा रहा है इसमें शामिल, तो ये इन्फोसिस फिनेकल को। आगे देखिए सिडबी जो है पार्टनर्स किए हैं किसके किसके बीच, सिडबी का जो पार्टनरशिप हुआ है किसके किसके बीच, SBC बैंक के बीच में हुआ है, जो कि एम्पावर करेगा MSME सेक्टर्स को। सिडबी का पार्टनरशिप किसके बीच में हुआ, SBC बैंक के बीच में हुआ है, ठीक है। यूनियन बैंक जो है लॉन्च किया है एम्पावर हिम, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्पावर हिम। और इससे पहले जो है जुलाई में ये लॉन्च किया था एम्पावर हर, जो कि एक पार्ट था HR ट्रांसफॉर्मेशंस का, प्रोग्राम्स का, जिसको कि बोला गया था प्रेरणा, तो ठीक है। तो एम्पावर हिम और एम्पावर हर दोनों किसके द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो अभी एम्पावर हिम हुआ है, पहले हर हुआ था, ठीक है। आगे देखिए PNB को जो है ये RBI का अप्रूवल मिल गया है, जो कि इन्वेस्ट कर सकता है 500 करोड़ कहाँ पे, PNB हाउसिंग फिनांस राइट इशूज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए EPFO जो है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च किए हैं फेस ऑथेंटिकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, EPFO के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, तो 73 लाख जो है पेंशनर को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट सबमिट करने में बेनिफिट्स मिलेगा यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो कहीं से भी इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA डिसाइडेड टू बैन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स फॉर कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम्स इन टायर 2 अकाउंट्स, ठीक है। तो टायर 2 अकाउंट्स जो यूज करते हैं उसके लिए जो है क्रेडिट कार्ड का यूज को बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल हाईवे वाला न्यूज है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ये न्यूज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। GST इनवाइसिंग जो है ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है। कितना टर्न ओवर के लिए, तो जो 10 करोड़ का जो टर्न ओवर है फॉर एंटिटीज विथ RS 10 करोड़ टर्न ओवर, जो 10 करोड़ का जो टर्न ओवर है उसके लिए जो है ये GST इनवाइसिंग जो है ये कंपलसरी हो गया। ये कब से, तो फ्रॉम अक्टूबर 1 से, ठीक है। तो अक्टूबर 1 से है, ये पहले कितना था, तो पहले ये लिमिट 20 करोड़ था, अब जो है ये 10 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस देखो पार्टनर्स किया है किसके साथ, जनरली के साथ, जो कि जो है आपका जो पालतू डॉग है उसके लिए जो है वो इंश्योरेंस देगा, ठीक है। तो फ्यूचर जनरली के साथ इंश्योरेंस देखो पार्टनर्स किया, और ये जो है आपको 25 ब्रीड्स जो है डॉग का उस पर ये जो है कवर करेगा, ठीक है। देखिए इंडसइंड बैंक जो है पार्टनरशिप किए हैं, रुपए के साथ टू ऑफर लोन फॉर यूज्ड कार, ठीक है। तो आप जो है सेकेंड हैंड कार भी खरीदिएगा तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए जो है रुपए और इंडसइंड बैंक जो है पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है।
बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये डाइवेस्ट कर रहा है 12.5% स्टेक अपना हिस्सेदारी इन इंश्योरेंस आर्म इंडिया फर्स्ट में, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं आ सकता है एग्जाम में। देखिए आगे देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया है स्मार्ट सिक्योर इजी सॉल्यूशंस। स्मार्ट सिक्योर इजी सॉल्यूशंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इजी सॉल्यूशंस के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटका बैंक जो है कर्नाटका बैंक जो है पार्टनरशिप किए हैं इसके साथ, तो यूबी के साथ। कर्नाटका बैंक पार्टनरशिप किया है किसके साथ? तो यूबी के साथ। क्या चीज़ के लिए? फॉर को लैंडिंग विथ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए थ्रू यूबी को डॉट लैंड प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए फेडरल बैंक जो है फेडरल बैंक बिकम्स फर्स्ट टू लिस्ट पेमेंट गेटवे ऑन न्यू टेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक न्यू टेक्स प्लेटफॉर्म है जिसका कि नाम है TIN 2.0, ठीक है। TIN 2.0 उसके लिए जो है ये फेडरल बैंक जो है ये फर्स्ट पेमेंट गेटवे बन गया हुआ है, ठीक है। देखिए केरला बेस्ड फेडरल बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लिस्ट इस पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ। आगे देखिए, HDFC जो है HDFC राइज कर रहा है 1.1 बिलियन सोशल लॉन, ठीक है। तो HDFC कर रहा है ऑन पे फॉर फिनेंसिंग एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है क्या चीज़ के लिए कर रहा है, तो क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी पूछ देता है तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, कि किस सेक्टर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, SBI क्लर्क मेंस में पूछा हुआ था क्या किस सेक्टर में, तो यहाँ पे जो है आपको एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के सेक्टर में, ठीक है। HDFC, ठीक है, रेज कर रहा है 1.1 बिलियन सोशल लॉन, ठीक है। देखिए HDFC बैंक जो है HDFC बैंक रेज कर रहा है 300 मिलियन NRE, ठीक है। तो NRI होता है एक और एक होता है NRE। तो NRI होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन और E हो गया तो ये एक्सटर्नल हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो HDFC रेज कर रहा है 300 मिलियन, ठीक है, ऐसी NRE डिपॉजिट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, एडी पोर्ट और ये जो अडानी ग्रुप एंड सेज लिमिटेड साइन किया है MOU क्या चीज़ के लिए? ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कहाँ पे? तो ये तांजानिया में, ठीक है, आने वाला नहीं है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस वेंचर्स जो है इनटू क्रॉस बॉर्डर अमेरिकन एक्सप्रेस वेंचर जो है वो लॉन्च किया है क्या? ग्लोबल पे, ठीक है। ग्लोबल पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिकन एक्सप्रेस वेंचर, ठीक है, MX अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। ये अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्च किए हैं क्या? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसको क्या बोला जा रहा है? ग्लोबल पे बोला जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो है आपको यूएस में जो बिजनेस कर रहा है उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स में इनको फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडियन बैंक और MOU साइन किए हैं SRM यूनिवर्सिटी को कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में, और इसमें क्या होगा कि इसमें जो है उधार दिया जाएगा SRM बैंक को, कितना? तो 50 करोड़ रुपीज़। आगे देखते हैं, देखिए यूनियन बैंक जो है सेट्स किए हैं रेस गोल, ठीक है। तो रेस गोल 1 मिनट, ठीक है। यूनियन बैंक सेट किए हैं रेस गोल, ठीक है, कि हमको जो है टॉप थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में आना है, ठीक है। तो यूनियन बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो ए मनी मेखाली, ठीक है, ए मनी मेखाली ये बोल रहे हैं कि हम जो है टॉप थर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में आएंगे, ठीक है। तो रेस गोल किसके द्वारा? तो यूनियन बैंक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ? लेस वेंचर्स के साथ, जो कि सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को। IDFC फर्स्ट किसको सपोर्ट करेगा? तो स्टार्टअप्स को, ठीक है।
एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक जो है ये बन गया है फर्स्ट इंडियन बैंक जो कि लॉन्च करेगा एक्सिस रिसीवेबल स्वीट, ठीक है। तो एक्सिस रिसीवेबल स्वीट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नाम से ही पता है, ठीक है। तो आप इसे मार सकते हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं आरबीआई, नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज़ की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आरबीआई वाला न्यूज़, ठीक है। तो देखिए आरबीआई जो है टेम्पोरली परमिट किया है, आरबीआई टेम्पोरली परमिट्स मर्चेंट्स एंड पेमेंट्स एग्रीगेटर टू सेव कस्टमर डाटा, ठीक है। तो आरबीआई जो है परमिट कर दिया है जो मर्चेंट जो आपको पेमेंट गेटवे देता है, जैसे गूगल पे है या फोन पे है, तो ये सब जो है ये पेमेंट एग्रीगेटर है, ठीक है। तो इनको जो है बोल दिया है कि सेव डाटा कर सकते हैं। तो कब तक ये सेव डाटा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम T+4 डेज, या जैसे ही सेटलमेंट हो गया, मान लीजिए कि 2 दिन में सेटलमेंट हो गया तो 2 ही दिन तक सेव कर सकते हैं, या मैक्सिमम 4 डेज। यदि मान लीजिए कि सेटलमेंट हुआ T+4 डेज और आपने मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ T+4 डेज के अंदर जो है इसको सेटलमेंट करना है। बट यदि फिर से पढ़ लीजिए, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, ठीक है। देखिए डाटा जो है मैक्सिमम T+4 डेज के लिए आप सेव कर सकते हैं या सेटलमेंट डेट के लिए, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आज कितना डेट है, ये आज है, मान लीजिए आज तो 29 है, बट मान लीजिए आज 25 है, तो आप जो है मैक्सिमम या तो 29 तक और या तो आप जो है मैक्सिमम 29 तक, और मान लीजिए कि सेटल हो गया ये 27 को ही, तो आप 27 तक ही ये वैलिड होगा, ये 29 तक वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, और ये एक बार थोड़ा सा आप अपने से भी रीडिंग मारिएगा, ठीक है। मैं जो जो दिया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आरबीआई का जो है फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो रेज करके हो गया कितना, 56.4 इन मार्च 2022 में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो आरबीआई से रिलेटेड है, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। देखिए अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, इसमें जो है बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजिंग आप यहाँ से एक बार ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम्स यदि आप, हाँ इसको आप याद कर सकते हैं यदि एग्ज़ाम्स होने वाला हो नज़दीक में तब, या नहीं तो फिर आपको पता है कि फिर 2 महीना के बाद मीटिंग होगा तो फिर वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए लास्ट में आप इसको याद करिएगा, स्टार्टिंग में नहीं याद करिएगा, ठीक है। तो ये डाटा आप एक बार देख लीजिएगा खुद से, और ये आपको रट्टा मारना है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। जहाँ जहाँ चेंजिंग हुआ है वहाँ मैं सर्कल कर देता हूँ, लगभग में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग है, ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग है, यहाँ पे चेंजिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए, SLR जो है 18% जा रहा है, ठीक है। डिफिनीशंस नहीं बताऊंगा मैं, देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा। देखिए आगे देखिए, ये देखिए इंक्लूजन्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है, इंक्लूजन्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स, ठीक है, 2022 एंड एक्सटेंडिंग द इंटरनल ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है ये हेडलाइन है, इसको मुझे डार्क कर देना चाहिए था, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि अभी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो जो है किसके अंतर्गत आ गया है, किसके अंदर में आ गया, तो ये हम लोग का जो आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन स्कीम है उसके अंतर्गत 2021 का उसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है। और ये जो है इंटरनल ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म जो है उसके अंतर्गत में आ गया है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है किस दोनों के, और इस दोनों के, और यहाँ पे क्या है तो ये एंड है, ठीक है। तो कभी कभी कंडीशंस लगा के पूछ दिया जाता है और करके या एंड करके, तो आप एंड करके करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभी फ्रेम कर देते हैं इस टाइप से। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 कवर्स कर रहा है रेगुलेटेड एंटिटीज को,
ठीक है। आरई मतलब रेगुलेटरी एंटिटीज। रेगुलेटरी एंटिटीज में क्या क्या आ रहा है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सच है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इंक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज एंड, देखिए, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज एंड नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिसका कि डिपॉजिट साइज मोर देन 50 करोड़ एंड एबव है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ का ये वाला जो है आप ये डाटा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उसके लिए कैप साइज क्या दिया गया है अमाउंट का, तो ये जो कैप साइज दिया गया है ये 50 करोड़ एंड एबव दिया गया है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये सब बस वही बात है कि इससे क्या होगा कि आपको कॉस्ट फ्री जो भी आपका शिकायत है, जो भी आपका रिड्रेसेज है, उसको जो है कॉस्ट फ्री किया जाएगा। इससे आपको जो भी शिकायत है उसको आपको जल्दी से जल्दी सुना जाएगा और एक ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है। तो ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ये आपका एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो जो था मैं इम्पोर्टेंट मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा ये आरबीआई का दिया गया है लिंक, तो वहाँ से आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए। और ये जो है जो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 जो है, जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए लागू किया जा रहा है, और कितना कैप है लिमिट, तो ये 50 करोड़ एबव के ऊपर ये लागू किया जाएगा। तो ये जो है ये कब से लागू होगा, तो ये जो है देख लीजिए कि ये जो है ये सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये जो है ये फोर्स में आएगा 1 सितंबर 2022 से, ठीक है। तो अपने को ये भी याद रखना है, ठीक है, अपने को ये भी याद रखना है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यही लिंक का ये आरबीआई का सर्कुलर है क्या, तो नहीं, ये अलग सर्कुलर है। और ये जो है ये एक अलग सर्कुलर है, और इसके अंदर से मैंने इसको मतलब कॉपी पेस्ट करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सर्कुलर का, इसमें पूरा सर्कुलर मैं डाल दिया हूँ, जिनको पढ़ना होगा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीआई जो है प्रिस्क्राइब किया है नॉर्म्स, ठीक है, एक नॉर्म्स लेकर के आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि स्मॉल फाइनेंस लाइन बैंक के लिए, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉरेक्स मार्केट्स में इन करना चाहते हैं, बैंक लुकिंग टू डील, जो भी डील करना चाहते हैं फॉरेक्स में, तो उनके लिए एक अलग आरबीआई प्रिस्क्रिप्शंस लेकर के आया है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, देखिए, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का जो है, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का जो है प्रॉफिट्स, यहाँ पर प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का जो है, और जो है नेट एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉट बीइंग मोर देन 6%, ठीक है। तो 6% नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 ईयर्स का, और इन द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एनपीए जो है ये प्रीवियस 4 क्वार्टर्स का जो है ये देखा जाएगा कितना से, तो ये मोर देन ये 6% नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन द प्रीवियस। तो ये डाटा याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मंडे को भूल जाइए कि मंडे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बता रहा है कि स्मॉल फिनांस बैंक जो है जो कंप्लीट कर लिए हैं 2 ईयर्स ऑपरेशंस, और वो यदि आना चाहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज डीलिंग में, उसके पास जो है यदि मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ का है तो वो आ सकता है, ठीक है। तो 2-3 क्राइटेरिया हो गया इसका, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि 2 ईयर्स जो है सो ऑपरेशंस कंप्लीट होना चाहिए, और मिनिमम नेटवर्थ जो है ये 500 होना चाहिए, तब जो है आप ये एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। और ये वही लाइन है ऊपर वाला, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये काफ़ी लेंदी न्यूज़ है, तो जिनको पढ़ना होगा ये यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, और ये वाला जो है ये वाला लाइन, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखिए सेबी जो है डेफर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, होल्डर नॉमिनेशंस रूल टिल अक्टूबर 1, ठीक है। तो एक सिंपल न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। रोक दिया है म्यूचुअल फंड होल्डर नॉमिनेशंस रूल को, कब तक के लिए, तो अक्टूबर 1 के लिए। सेबी जो है
पेनल्टी किया है किसको, तो बीएसई को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, फॉर इट्स सब्सिडरी बाइंग स्टेक इन इंडस वाटर विदाउट ट्रायल अप्रूवल। ठीक है, तो बिना सेबी से अप्रूवल लिए हुए जो है सो बाइंग स्टेक अपना हिस्सेदारी बाई कर रहा था। ठीक है, कहाँ पे, तो इंडस वाटर में। तो इसके लिए जो है ये बीएसई को जो है ये पेनल्टी कर दिया गया। ठीक है, तो पेनल्टी कितना किया गया, तो ये जो है ये 3 लाख का पेनल्टी किया गया। और ये जो है ये सब्सिडरी का नाम क्या है, तो ये जो सब्सिडरी है ये बीआईएल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीआईएल है। ठीक है, और ये कितना परसेंट एक्वायर कर लिया था, तो ये 8% था बिना जो है ये परमिशंस के, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, सेबी जो है रिस्ट्रक्चर्स किए हैं मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, वहाँ पे 20 मेंबर्स का। ठीक है, तो मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, टोटल 20। पहले कितने थे, तो 21 थे। ठीक है, और इसके जो हेड हैं, देखिए इसके जो हेड हैं ये है एमएस साहू। ठीक है, तो पहले 21 मेंबर थे, अब जो है ये एमएस साहू जो है ये हेड है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मर चेयरपर्सन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। और ये एक अपॉइंटमेंट था, क्या अपॉइंटमेंट था कि जो एनएससी का जो है, एनएससी का एमडी एंड सीईओ अब कौन बन गया है, ये आशीष कुमार चौहान बन गया है। ठीक है, तो एक रिवीजन था, एक रिवीजन की तरह इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेबी जो है, सेबी जो है कंस्टिट्यूट किए हैं एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सेबी जो है कंस्टिट्यूट किए हैं एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि बूस्ट करेगा विदेश से जो पैसा आ रहा है कंट्री में। एफपीआई, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी जो आता है उसके लिए जो है एक कमेटी बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, एक्सपर्ट ग्रुप। उसके जो हेड हैं वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो केवी सुब्रमण्यम जो है इसके हेड है। ठीक है, किसके, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, किसके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अवार्ड की तरफ और देखते हैं कि अवार्ड में कौन कौन सा अवार्ड इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द अवार्ड सेक्शन। ठीक है, देखिए दलाई लामा जो है, दलाई लामा को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है दलाई लामा ऑनरबिल किसके द्वारा, तो ये लद्दाख के द्वारा। ठीक है, लद्दाख के द्वारा दिया गया। और ये जो अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड का नाम है। ठीक है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत उल्टा है इसका। ठीक है, चलिए, अच्छा ये छूट गया क्या, अहमदाबाद, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, चलिए। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं रामधर सिंह, वो जो है ये फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको कि यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। लेट्स मूव टू द अपॉइंटमेंट सेक्शन। देखिए पीएम बन गए हैं। ठीक है, जेम्स मैडप्पे जो है ये इस कंट्री के फिर से सेकेंड टर्म पीएम बन गए हैं। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया के। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वोडाफोन जो है, वोडाफोन आइडिया बोर्ड जो है अपॉइंट किए हैं अक्षय मनोद्रा को एज ए नेक्स्ट सीईओ। ठीक है, अक्षय मनोद्रा जो है नेक्स्ट सीईओ बन जाएंगे। ठीक है, वोडाफोन आइडिया बोर्ड के। ठीक है, आगे देखते हैं। नकुल जैन जो है, नकुल जैन जो है ये एज ए सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, तो नकुल जैन जो है ये सीईओ हो गए हैं किसके, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के। ठीक है, पेटीएम का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये 197 कम्युनिकेशंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नकुल जैन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये जो आप नाम देख रहे हैं, इनको जो चार्ज मिल गया है वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया का चार्ज जो है ये टैनो
क्वायामो को दिया गया है। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, ठीक है, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस, ठीक है। और इससे पहले जो है बिफोर दिस अपॉइंटमेंट ये जो है ये थे कहाँ के कंट्री डायरेक्टर, तो ये जो थे तुर्की के थे, ठीक है। तो ये तुर्की भी याद रखिएगा, इससे पहले तुर्की के थे, अब जो है ये इंडिया के हेड बन गए, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस किया है? जुनेद कमल अहमद को, ठीक है। काफ़ी जाना माना नाम है, और काफ़ी टाइम आपने सुने होंगे। और ये देख लीजिए कि ये जो है अपना 5 ईयर्स टर्म कंप्लीट कर लिए थे, तो अब जो है ये आ गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिटी स्मॉल फिनांस बैंक जो है अपॉइंट किए हैं इंद्रजीत कमोट्रा को एज ए MD एंड CEO, ठीक है। इंद्रजीत कमोट्रा जो है ये MD एंड CEO बन गया है किसके? तो यूनिटी स्मॉल फिनांस बैंक, ठीक है। और इनको जो है ये यूनिटी स्मॉल फिनांस बैंक को जो है हाल ही में शेड्यूल्ड बैंक में शामिल किया गया था। और शेड्यूल्ड बैंक किसको बोलते हैं वो आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो गूगल जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गुबा, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। तो मतलब फिर से जो है वही कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गुबा जी ही रह गए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये नाला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। सॉरी अगेन इफ आई प्रोनाउंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसके? तो ये CSIR के, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, कि जो है ये आपका डायरेक्टर बन गया है, और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है कौन है? तो ये नाला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये बन गई है 15th प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए और ये जो जगदीप धनखड़ जी जो है ये 14th वाइस प्रेसिडेंट्स बन गए हैं, ठीक है। 14th वाइस प्रेसिडेंट्स बन गया है, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है जो भी ये आप देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट्स बनने का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है। आगे देखिए, आर्केडी डोबोकोविच, ठीक है, डोबोकोविच, ठीक है। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, बट नाम ही ऐसा है कि क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रोनाउंसिएशंस करना है, जाकर के आपको एग्जाम में तुक्का मारना है, ठीक है। तो ये जो है आर्केडी जो है ये प्रेसिडेंट्स बन गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंसिएशंस के पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ये वो आपको कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बेस्ट है और आपको अल्टीमेटली एग्जाम्स में ये कंटेंट ही फायदा करेगा, ना कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए और विश्वनाथन आनंद जो है, विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो है ये डिप्टी प्रेसिडेंट्स बन गए हैं, ठीक है। आरकेडी जो है ये बन गया है प्रेसिडेंट्स, और ये बन गया है डिप्टी प्रेसिडेंट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट्स जो है अपॉइंट किए हैं, प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए हैं जस्टिस रंजीत वसंतरो को चेयरमैन के रूप में, किसका? तो CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में, किसको? तो इसको, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए जेम्स मैरेप्पे जो है स्वर्ण, इनको जो है ये शपथ ग्रहण ले लिए हैं प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में, कहाँ के? तो पापुआ न्यू गिनिया के रूप में, ठीक है। तो आई थिंक ये मैं पढ़ा दिया था, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स में कौन कौन सा ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द ब्रांड एम्बेसडर सेक्शन। तो ब्रांड एम्बेसडर में चलिए हम लोग लकी रहे, एक भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिला। अब हम लोग देखते हैं बुक एंड ऑथर की तरफ, और बुक एंड ऑथर में कौन कौन सा बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है। देखिए ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 टाइम्स आर, ठीक है। री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज, किसके द्वारा लिखा गया है? संजय बारू के द्वारा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट है। द डॉल्फिन एंड द शार्क, किसके द्वारा? तो नमिता थापर के द्वारा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी,
ठीक है, कि इसका बुक कौन है, तो जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो बुक तो बहुत लिखा जाता है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मैं उसी को लेकर के आता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखिए ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल ओबामा जो है, मिसाइल ओबामा जो है अनाउंस किए हैं, इसके द्वारा जो सेकेंड बुक जो है मिशेल ओबामा का, ठीक है, द लाइट वी कैरी, ठीक है। तो मिशेल ओबामा का जो बुक है द लाइट वी कैरी, तो द लाइट वी कैरी के है राइटर कौन है, तो ये मिशेल ओबामा है, ठीक है। आगे देखिए, ये एक टाइटल है रूस्टी स्काइज गोल्डन विंड्स, ठीक है। तो ये 100 पेज का पोएट्री बुक है, ये किसके द्वारा, तो ओल्ड सानिध्या शर्मा के द्वारा, ठीक है। और इसको इनोग्रेट्स ये लॉन्च किया गया है, ये जो बुक है, ये कलेक्शन जो है इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। और जितेंद्र सिंह कौन से मिनिस्टर्स हैं, तो ये जो है सो आपका स्पेस साइंस एटॉमिक ये वाले जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह कौन से मिनिस्टर्स हैं, स्पेस साइंस अर्थ एटॉमिक एनर्जी, तो ये वाला मिनिस्ट्री जो है इनके पास में है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है इंडक्ट किए हैं इंडिजीनियस कॉम्बैट व्हीकल्स टू बोल्स्टर बॉर्डर सर्विलेंस, ठीक है। तो बॉर्डर सर्विलेंस में ज़्यादा सहारा मिले, मजबूती मिले, इसके लिए जो है इंडिजीनियस कॉम्बैट व्हीकल्स जो है आपको बनाया गया है, ठीक है, स्वदेशी बनाया हुआ। तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है इस टाइप का व्हीकल्स, तो ये बनाया जा रहा है टाटा ग्रुप एरोस्पेस एंड डिफेंस आर्म्स के द्वारा, ठीक है। ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है जो व्हील, जो पहिया जो लगा हुआ, जो आपका हथियार से लैस जो पहिया लगा हुआ जो आपका गाड़ी है, व्हीकल्स है, वो रेडी करने में जो है ये अपना बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है ये कंपनी, ठीक है। तो और ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसलिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स भूपेंद्र यादव, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स, और यही जो है लेबर मिनिस्टर्स भी हैं, इनके पास लेबर मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। ये इनोग्रेट्स किए हैं कंट्री लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डाटाबेस, ठीक है। तो कंट्री लार्जेस्ट हर्बेरियम डाटाबेस, ठीक है, द इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम डाटाबेस वेब पोर्टल्स है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा ये किया गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए आगे देखिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम हांगकांग, साइंटिस्ट फ्रॉम हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। हाइड्रोजन वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये हांगकांग यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखिए इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी ऑल वुमेन क्रू जो है, जो मेंबर्स होते हैं जो शिप को चलाते हैं, ठीक है, क्रिएट्स हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट इंडिपेंडेंट मैरीटाइम सर्विलेंस मिशंस ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो सिंपल न्यूज है, देखिए स्पेस एक्स जो है, ठीक है, आपको पता है स्पेस एक्स का एलन मस्क का कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है लॉन्च किए हैं साउथ कोरिया का फर्स्ट मून मिशंस, जिसका नाम है धनुरी, ठीक है, धनुरी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है धनुरी, ठीक है। देखिए धनुरी साउथ कोरिया का फर्स्ट मून मिशन है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। और
इससे क्या होगा कि ये जो है ये 8वां कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला। ठीक है, देखिए चाइना जो है लॉन्च किया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए आगे देखते हैं। रसिया जो है विड्रॉ कर लेगा, रसिया विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टेशन प्रोजेक्ट 2024 के बाद जो है ये इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट से जो है अपना नाम विड्रॉ कर लेगा, वापस ले लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसरो इसरो का जो न्यू रॉकेट कैरिंग था, ये देखिए आज़ादी सेट, ये एक जो है ये सैटेलाइट है। और इसरो का जो देख लीजिए, इसरो का जो है इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है कैरी कर रहा था। कौन क्या चीज़ कैरी कर रहा था? ये कैरी किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-2। और ये जो है ये आज़ादी सेट, ठीक है, आज़ादी सेट, ठीक है, आज़ादी सेट, ये आज़ादी सेट जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा ये सैटेलाइट बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसरो का न्यू रॉकेट कैरिंग, तो न्यू रॉकेट कैरिंग क्या है? इसका नाम है ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV जो है, इसके द्वारा जो है आज़ादी सेट जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया था उसको जो है ये इसरो लॉन्च किया है। ठीक है, तो यही एक न्यूज़ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, आज़ादी सेट नाम दे देगा तो आप में भी कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आज़ादी सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिंपल वर्ड में बोले तो ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ आप लोग को। रसिया जो है लॉन्च किया है ईरान का सैटेलाइट। ठीक है, ईरान के सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसका नाम है क्या? ये खायम सैटेलाइट। ठीक है, खायम सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का है? तो ये ईरान का सैटेलाइट है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सोयूज 2.1B रॉकेट कैरिंग था, रॉकेट था, उसके द्वारा ये कैरी किया गया है। और ये कहाँ से? तो ये लॉन्च पैड जो है ये कजाकिस्तान से किया गया है लॉन्च। ठीक है, तो ये नहीं, कम से कम ये खायम सैटेलाइट जो है ये जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए अब काफ़ी बातें हो गई और हम लोग बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शंस की तरफ और देखते हैं कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैक्स वर्स्टैपेन जो है विन कर गए हैं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के द्वारा विन किया गया, तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, अब जो है ये सेबेस्टियन वेटल जो है ये जो है अपना रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो एक सिंपल न्यूज़ था। आगे देख लीजिए। इंग्लैंड जो है जीत गए हैं यूरो 2022। ठीक है, जर्मनी को हरा करके इंग्लैंड जो है यूरो 2022 जीत गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ हुआ है? ब्रिंघम करके एक जगह था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जेरेमी लाल रिनुंगा। ठीक है, तो फिर से सॉरी एक बार यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। ठीक है, तो जेरेमी लाल रिनुंगा। ठीक है, तो यही बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है, जो है ये गोल्ड जीत गई है। ठीक है, 67 kg वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और ये जो है सेट्स न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये गोल्ड जीत गई है लिफ्टिंग 300 kg, मेकिंग हिम सेकेंड इंडियन। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्विस ओपन 2022 जो है, स्विस ओपन 2022 जो है ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? ये कैस्पर रूड के द्वारा जीत लिया गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देख लीजिए। ठीक है, इंडिया जो है विन किया है 15 मेडल। ठीक है, 15 मेडल। ठीक है, कहाँ पे? तो ये चैंगवॉन शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक है, चैंगवॉन शूटिंग वर्ल्ड कप में जो है ये जीत गया है
ठीक है। और आई थिंक ये जगह जो है, ये जो जगह है ये साउथ कोरिया में है ये जगह, ठीक है। सॉरी ये जगह यहाँ पे था, ये जो जगह है ये साउथ कोरिया में है, ठीक है, साउथ कोरिया में। और नीचे जो है ये जो है इंडिया जो है इसमें टॉप पे है, ठीक है, 15 मेडल्स है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। देखिए 15 मेडल्स जीते हैं कहाँ पे, तो ये चैंगवॉन, ठीक है, कहाँ साउथ कोरिया में है। और यह जो है टॉप पे है। और यहाँ पे कितना है, ये 5 गोल्ड 6 सिल्वर, 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। और कहाँ पे ये जीते हैं, तो ISSF में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और ये जो है साउथ कोरिया जो है ये इनको कम मिला है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, देखिए, तो ये नाम एक बार देख लीजिएगा आप, और डिटेल में पढ़ना होगा तो आई थिंक आप इस लिंक से जो है olympics.com से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हेडलाइंस में मैक्सिमम जगह पे ये सिल्वर मेडल को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिल्वर मेडल वाले का नाम डाल दिया हूँ। तो एक बार इस नाम को आशीष विजयवीर, आशीष विजयवीर और यहाँ पे समीर, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया जो है होस्ट करेगा 2025 वोमेंस ODI वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 2025 वोमेंस ODI वर्ल्ड कप किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो ये इंडिया के द्वारा किया जा रहा है होस्ट, ठीक है। देखिए इंडिया के द्वारा। और ये जो है देखिए नेक्स्ट ICC वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 इंडिया, ठीक है। और श्रीलंका जो है होस्ट करेगा, देखिए श्रीलंका भी जो है होस्ट करेगा ICC वोमेंस T20 चैंपियन ट्रॉफी इन 2027 में, ठीक है। तो श्रीलंका जो है ये करेगा 2027 में, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों याद रखिएगा। एक पहला होगा इंडिया में और इसके बाद जो है होगा आपका श्रीलंका में, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए मास्टर कार्ड जो है रिप्लेस किया है पेटीएम को एज ए टाइटल स्पॉन्सर फॉर ऑल BCCI मैचेज। जो भी अब BCCI मैचेज होगा इसमें जो है मास्टर कार्ड रिप्लेस कर दिया है किसको, तो पेटीएम को, ठीक है। आगे देख लीजिए, देखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशंस, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंडिया जो है बीट किया है, इंडिया जो है बीट किया है बांग्लादेश को किसमें, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशंस में, ठीक है। तो इंडिया जो है मतलब विनर है बांग्लादेश को हरा करके, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी में डिफीट किया है किसको, तो बांग्लादेश को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कलिंगा स्टेडियम कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। अब कौन सा प्लेयर क्या किए नहीं किए, अब किनको मैन ऑफ द मैच मिला, अब उतना नहीं याद रखना है, कम से कम एटलीस्ट इतना जरूर याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए चेन्नई का एक लड़का है, ठीक है, चेन्नई का एक लड़का है भी प्रणव, वो जो है इंडिया बिकम्स 75th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो ये क्या खेलता है, चेस खेलता है, वो 75th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। आगे देखिए नॉर्वे का जो कैस्पर रूड है वो स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है जो कि हुआ था कहाँ पे, ठीक है, ये हुआ था स्विट्जरलैंड में, तो वो जो है ये जीत गए हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग ऑबिचरी सेक्शंस की तरफ और लेट्स सी कि ऑबिचरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ऑबिचरी में चलते हैं। देखिए ऑबिचरी में ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग बढ़ते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर की तरफ, ठीक है। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्लियर्स किया है 4500 करोड़ 4500 करोड़ का डील बिटवीन BFHCL कंसोर्टियम और IDFC के बीच में, ठीक है। और अप्रूव भी कर दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका जो एमएलगमेशन जो श्रीराम ग्रुप का जो है उसका एमएलगमेशन मतलब मिलना है, एक साथ मिलाने का कोशिश हो रहा है, उसके लिए भी ये अप्रूव कर दिया है, ठीक है। उबर जो है, ठीक है, उबर
सेल्स किया 7.8% स्टेक जोमेटो को, कितना, तो 3088 करोड़ में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं डेज की तरफ और देखते हैं डेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी डेज सेक्शंस। देखिए वर्ल्ड रेंजर डे कब है, तो जुलाई 31 को। इसका थीम क्या है, वर्ल्ड रेंजर डे जुलाई 31 को है। इसका थीम क्या है, तो ये डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब है, तो ये अगस्त 1 को है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है, अगस्त 1 से लेकर के 7 तक है। और इसका जो थीम है, सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, 3 to 4 टाइम्स आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, हिरोशिमा डे, ठीक है, ये अगस्त 6 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है 7 अगस्त को जो है ये नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है, तो ये जो है ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं। और इसका जो थीम है, इसका थीम है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नागासाकी डे जो है ये कब है, तो ये अगस्त 9 को है। नागासाकी डे कब है, तो ये अगस्त 9 को है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमी की तरफ और लेट्स सी कि इकोनॉमी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बता रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, तो ये जो है अप्रैल से लेकर के, फिजिकल डेफिसिट जो है अप्रैल से लेकर के जून 2022 तक जो है ये जो है आपका 3,51,870 करोड़ रुपीज़ है। देखा, और विच इज अबाउट 21% ऑफ इट्स फिनेंशियल टारगेट्स। ये डाटा जो है रिलीज किया गया है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बस आपको पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो ये आप जो है ये याद रखिएगा, बस यही छोटा सा डाटा है, तो ये याद रखिएगा। और ये पिछले साल से कंपेरिजन किया गया है, तो इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मन होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री में देखते हैं। चलिए मिनिस्ट्री देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर जो है श्री अश्वनी वैष्णव जी जो है वो बता रहे हैं कि 8 इयर्स जो है गवर्नमेंट्स का कंप्लीट हो गया है। और इसके अंतर्गत जो है मतलब कुछ मेजर स्टेप जो लिया गया है वो बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए इवेंट सेलिब्रेटेड जर्नी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हैज़ नियरली 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड सिटीजन्स। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए मिनिस्टर आल्सो लॉन्च, ठीक है, कौन सा मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर्स कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी ऊपर में। ठीक है, लॉन्च रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022। ठीक है, तो ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है यूथ। और ये जो है एक इनिशिएटिव है एनईजीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है। ठीक है, आईटी, और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ, तो ये इंटेल इंडिया के साथ हुआ, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए और इसका एम क्या है, ये डेवलप करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्किल्स एमंग स्कूल चिल्ड्रेन। ठीक है, आगे देख लीजिए कि पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी का जो विजन है जन भागीदारी के लिए पीएम मोदी का जो विजन है जन भागीदारी के लिए, इसके लिए बताया जा रहा है कि ये जो है ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि ये 8 ईयर्स जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, ये आपको पीछे पढ़ा ही दिया। और ये क्लास कौन सा है, 8 से लेकर के 12 तक क्लास तक के लिए। ठीक है, और देखिए
और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर जो हैं अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है, ये बता रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी है ये 2 इयर्स हो गया है, ठीक है। और इसके साथ जो है ये कुछ इनिशिएटिव भी जो है ये लॉन्च किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ आपका होम मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, ठीक है। तो बस ये सब है, ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए, और ये जो जन भागीदारी विजन का जो मीटिंग हो रहा था, ठीक, तो इसके अंतर्गत आपको दिखा दे रहा हूँ कि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, कि एस्टेब्लिश किया जाएगा IKS MIC प्रोग्राम, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा 75 भारतीय गेम्स इन स्कूल्स, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा खालसा इनिशिएटिव इन 750 स्कूल्स में, ठीक है। आगे देख लीजिए, उसमें मतलब उसी का डिटेल है, ये टोटल का टोटल न्यूज मैं PIB से लिया हूँ, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है न्यू इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किए हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए एज स्किल्स हब, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत में, ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको जो है एटलीस्ट 2000 स्किल्स हब जो है ये सेटअप किया जाएगा, और इसमें जो है मोर देन 1.53 लाख कैंडिडेट्स को जो है ये ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, स्किल्स हब में, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है। देखिए, 100+ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क अलाइंड किया जा रहा है फ्यूचर्स में अंडर 6 की, ठीक है। तो ये 6 की आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा 6 की है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। आगे देखिए, अब वर्चुअल लैब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, और विद्या अमृत पोर्टल इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और ये जो निशिता जो है, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट, ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना होना चाहिए, ठीक है, ये भी किया जा रहा है। और ज़्यादा इस सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो ये PIB का न्यूज़ है, तो PIB से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बट आई थिंक कि इतना एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशियंट है, और यदि आप RBI ग्रेड बी नाबार्ड इस सब को टारगेट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एडवांस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इशू किए हैं गाइडलाइन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये क्या है, चालू किया सक्षम आंगनवाड़ी और जो है पोषण 2.0, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ये 15th फिनांस कमीशन 2021 से 26 तक के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको इस प्रोग्राम के जरिए एक न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, बट आपका कुछ टारगेट है और नाबार्ड का मेंस लिखना हो या RBI ग्रेड बी का मेंस लिखना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसे अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। देखिए, पावर मिनिस्टर्स RK सिंह रिलीज किए हैं मच एवेटेड 10th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स, ठीक है। तो 10th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया? पावर मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया, ठीक है। 10th जो है ये किया गया है, ठीक है, और ये कवर करेगा कि आपका 71 यूटिलिटीज को, ठीक है, ये डिस्कम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है लॉन्च किए हैं बढ़े चलो मूवमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है लॉन्च किए हैं बढ़े चलो मूवमेंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा स्कीम्स है। देखिए, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना कंप्लीट किया है 5 इयर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना क्या किया? कंप्लीट किया है 5 इयर्स, और ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुआ था 2017 में, और इसको जो है एक्सटेंशन जो है, देखिए, द स्कीम इज अंडर द इम्प्लीमेंटेशन टिल 2020, और ये जो एक्सटेंड कर दिया गया है
एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2023 तक के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा यहाँ विकासपीडिया का वेबसाइट दिया गया, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि नमस्ते स्कीम्स फॉर क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है, सीवर्स और सेप्टिक टैंक, ठीक है। वो जो आपका टंकी लगा रहता है छत पे या घर के नीचे, उसके लिए एक स्कीम्स जो है, नमस्ते स्कीम्स जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये इसके तहत किया गया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स फॉर हाउसिंग्स एंड अर्बन अफेयर्स जो है, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को हटा दीजिए, ये याद नहीं रखना, मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौशल किशोर जो है ये फॉर्मुलेटेड किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर सैनिटेशन इकोसिस्टम्स नमस्ते स्कीम्स, ठीक है। तो नमस्ते स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, क्या चीज़ के लिए, तो ये वर्क करेगा ये सेप्टिक टैंक को जो है ये क्लीन करने के लिए। देखिए और ये जो है ये ज्वाइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट है, देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है, श्योर, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है श्योर। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, तो बाय सर SERB के द्वारा, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये देखिए ये जो स्कीम्स है सर्व श्योर, ये स्कीम्स के अंतर्गत क्या होगा, ये फोस्टर्स करेगा, प्रोत्साहन देगा, ठीक है, मजबूती देगा कोलैबोरेशंस ऑफ हाई इन रिसर्च टू इन्हेंस रिसर्च कैपेबिलिटी, ठीक है। तो रिसर्च में नाम भी है रिसर्च, और रिसर्च में आपको इन्हेंसमेंट्स देगा। तो ये है, तो ये किसके द्वारा है, तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ और देखते हैं स्टेट स्कीम्स में क्या क्या न्यूज है। देखिए असम गवर्नमेंट जो है, असम गवर्नमेंट लॉन्च किया है, असम गवर्नमेंट जो है ये लॉन्च किए हैं क्या कि डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। और असम के CM हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये लॉन्च क्या किए हैं, ये डिजिटल इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, डिजिटली जो है कास्ट सर्टिफिकेट। और इसका जो मिशंस का जो नाम है मिशन भूमिपुत्रा, ठीक है। तो मिशन भूमिपुत्रा किसके द्वारा, तो असम गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए असम गवर्नमेंट का एक और प्लान है अरुणोदय स्कीम्स, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपको ये 18 रुपीज़ जो है ये दिया गया है हर घर तिरंगा के लिए पर तिरंगा पे। तो ये सिंपल है, तो थोड़ा सा बस इसको याद रखिए कि अरुणोदय स्कीम्स कहाँ पे रन कर रहा है, तो ये असम गवर्नमेंट में कर रहा है क्योंकि ये अभी न्यूज में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीएम मोदी जो है इनोग्रेट किया है लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ श्रीमद राजचंद्रा मिशन इन वलसाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है श्रीमद राजचंद्रा मिशन से रिलेटेड बहुत सारा वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिसका कि आपका प्राय ये है आउटले है, जिसमें कि लागत लगाया जा रहा है मोर देन 300 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछा, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यदि एग्ज़ाम नज़दीक नहीं होता तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट अभी एग्ज़ाम काफ़ी पास है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वो प्लान किया है डबल फार्मर्स इनकम्स को बढ़ाने के लिए थ्रू किसके थ्रू, तो ये पंच अमृत योजना के थ्रू, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है प्लान किया है डबल फार्मर्स के डबल इनकम्स को करने के लिए, ठीक है। वो किसके थ्रू, तो पंच
अमृत योजना के थ्रू, ठीक है। तो पंच अमृत योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये जो है आपका स्टार्ट किया गया यूपी में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जो है रिड्यूस करेगा शुगर केन का प्रोडक्शन कॉस्ट और इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी और उसका उपज को जो है इंक्रीज करेगा। इसमें जो है 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। जो 5 टेक्निक्स है ये सब है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये भी जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किए हैं कौन सा, नेथना कुबीमा, ठीक है, नेथना कुबीमा स्कीम, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस कवर करेगा हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए, हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए, ठीक है, हैंडलूम्स और पावरलूम्स वीवर्स के लिए स्टेट्स में, ठीक है। और सीएम जो है के चंद्रशेखर राव इंट्रोड्यूस किए हैं। तो वहाँ के तेलंगाना के सीएम कौन है, तो केसी राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव ये इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये उसी तरह काम करता है जिस तरह जो है रायता बीमा काम कर रहा था, ठीक है। और एक ये टेम्पल का नाम याद रखिए, ये टेम्पल कहाँ पे है, ये टेम्पल जो है आपका तेलंगाना में है। तो ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। यही तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कुछ और स्कीम्स को, ये वाला पॉइंट देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कुछ और स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है, और भी स्कीम्स जिसका नाम है ये मित्रा करके है, ठीक है। और ये स्कीम 1 मिनट, ठीक है, नेथनाकू चेयुता, ठीक है, ये भी चालू किया गया है, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो है ये पालवा वाडी, ठीक है, पावला वाडी स्कीम्स, ठीक है। तो ये 3 स्कीम्स जो है तो किया गया है, ठीक है। तो ये किसके किसके लिए है, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया। ये जो है आपको वेज कंपनसेशन स्कीम्स है। ये नेथनाकू चेयाधु, ये जो है तेलंगाना हैंडलूम वीवियर्स के लिए दिया गया है। ये पावला वाडी स्कीम्स जो है ये धागा से रिलेटेड सब्सिडीज है, यानी मीन्स धागा होता है, धागा पे जो कुछ सब्सिडी देने का प्लान होगा तो उस पे है, ठीक है। तो मैं टिक मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब स्कीम्स भी जो है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन बात करते ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो है हमारा ये जो है हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ पे तेलंगाना टुडे करके .com करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चिराग प्रोग्राम जो है, चिराग प्रोग्राम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा, तो हरियाणा गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट्स के द्वारा किया गया है डिजाइन, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वहाँ के मनोहर सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जी वो अनवील किए हैं कौन सा प्रोग्राम, तो चिराग। चिराग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चिराग का जो फुल फॉर्म है ये देख लीजिए, चिराग का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ मिनिस्टर्स इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ठीक है। तो ये जो है चिराग का फुल फॉर्म है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, चांस कम है फुल फॉर्म आने का। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता तो ज़्यादा चांस होता, बट फिर भी अपना ड्यूटी है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश इंक्स की है ट्राइपेड पैक्ट, ठीक है, ट्राइपेड पैक्ट फॉर स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। और ये जो है प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत आता है, तो ये नीति आयोग डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है तो एक इंक्स की है ट्राइपेड पैक्ट, ठीक है। तो ट्राइपेड क्या स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए बंगाल गवर्नमेंट जो है एमओयू किया है किसके साथ, तो ये महाराष्ट्र के साथ, टू प्रिवेंट माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है अटेंड किए हैं
स्टेट लेवल कंसुलेशंस, यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स और यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कि इमरजेंसी वर्ड जो है फुल फॉर्म में से हटा दिया गया है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लोग पता कर लीजिएगा। और ये जो है किसके किस डे हुआ था? तो ये जो है ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के दिन हुआ था, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। किसके साथ? यूजेज एंड अब्यूजेज टेक्नोलॉजी किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया। आगे देखिए, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है इसको 7 नया डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो अब टोटल जो है ये 30 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल को 7 नया डिस्ट्रिक्ट मिला है, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है साइन किए हैं एग्रीमेंट फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड अंडर टू कोलिशन, ठीक है। तो अंडर टू कोलिशन का लिए जो है, अंडर टू कोलिशंस के लिए जो है पंजाब गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं, क्या चीज़ के लिए? तो कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ही बोलना चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ अक्सर जो है आपको IBPS में पूछा जाता है, बैंक में, बैंक से रिलेटेड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे देखते हैं, देखिए कर्नाटका जो है, कर्नाटका जो है साइन किए हैं पैक्ट विथ मीसो के साथ, जो कि एम्पावरमेंट करेगा 2500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ये जो है मजबूती प्रदान करेगा कर्नाटका, किसके साथ? तो मीसो के साथ, ठीक है। आगे देखिए, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु जो है स्टार्टअप एंड इनोवेशंस पॉलिसी जो है ये स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्टअप इनोवेशंस पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर्स जो है लॉन्च किए हैं 3 स्टार्टअप तमिलनाडु रीजनल हब, कहाँ पे? तो ये मदुरई में, ठीक है, मदुरई, तिरुनेलवेली और इरोड, ठीक है, तिरुनेलवेली, ठीक है, और इरोड, यहाँ 3 जगह पे जो है ये जो है 3 स्टार्टअप्स स्टार्ट किया गया है। और ये जो है आपका एक्सीलरेट करेगा इंडस्ट्री 4.0 के लिए, ठीक है। और ये जो है बिसाइड्स ITNT हब भी जो है ये अन्ना यूनिवर्सिटी में, ये जो है अन्ना यूनिवर्सिटी में कमिंग अप आने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि ये सब है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको आप याद रखिएगा। आगे इस टाइप का कुछ नहीं है जो कि एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि द ITNT हब जो है ये जो इंडिया का फर्स्ट इमर्जिंग एंड डीप टेक इनोवेशंस नेटवर्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी कहाँ पे हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। और हैदराबाद भी एक बार न्यूज़ में था ITNT करके लेकर के कुछ दिन पहले, हमको लगता है अप्रॉक्स 1 मंथ बिफोर, बट मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कि हैदराबाद और ITNT से रिलेटेड क्या न्यूज़ था। तो किसी को याद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, और ये तो आपको याद रखना ही है। आगे देखते हैं, देखिए वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग, तो ये क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। और ये जो है ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा पावर जनरेशन, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा पावर जनरेशन मध्य प्रदेश में। और ये जो है कहाँ पे बनने वाला है? ये नर्मदा ओमकेश्वर डैम पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कहाँ पे बनने वाला है? नर्मदा ओमकेश्वर डैम पे बनने वाला है। और इसका जो पावर है कितना है? 600 मेगावाट है। और ये कब तक बन जाएगा? 2022 से लेकर के 23 तक में ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो लागत जाने वाला है कितना? ये 3000 करोड़ का, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना महंगा ये प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है। कर्नाटका के मिनिस्टर जो है अडॉप्ट किए हैं 31 का अंडर पुण्योक्ति दत्तू योजना, ठीक है। तो पुण्योक्ति दत्तू योजना कहाँ पे चल रहा है, किस स्टेट में? तो ये कर्नाटका में चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटका में चल रहा है।
ठीक है। देखिए R1 एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो है सेटअप हुआ है कहाँ पे, ये गिंडी नेशनल पार्क में हुआ है। ठीक है, तो गिंडी नेशनल पार्क कहाँ, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है, तो मैं लिख दिया हूँ ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, R1 एनिमल रेस्क्यू सेंटर सेटअप इन गिंडी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये वाला तो मैं बता दिया था, R1 नेशनल पार्क यहाँ पे गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार है, कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये दिल्ली के हैं। वो लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किए हैं, 1 रोड 1 वीक। ठीक है, 1 रोड 1 वीक इनिशिएटिव। ठीक है, ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल्स, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो था होलोंगी अरुणाचल प्रदेश, उसका जो नेम जो है ये दोनों ही पोलो एयरपोर्ट ईटानगर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, दोनों ही पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वहाँ के सीएम कौन से, प्रेमा कंडू जी हैं। आगे देखिए, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, देखिए आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है, आंध्र प्रदेश का कैबिनेट, आंध्र प्रदेश कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैबिनेट मीटिंग जो कि चेयर किया जा रहा है किसके द्वारा, सीएम YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, सीएम YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा अप्रूव किया है। चलिए उसको मैं हटा दूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश अप्रूव किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ये अप्रूव किया है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है, सॉरी वो हो चलिए, आंध्र प्रदेश जो है अप्रूव किया है रीनेम के लिए किसका, तो कोनासीमा एज ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो उसके पीछे जो है भीमराव अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बन गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो इस सब टाइप का छोटा मोटा न्यूज़ पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, देखिए केरला गवर्नमेंट लॉन्च किया है केरला सवारी। ठीक है, तो ये जो है नाम से स्पष्ट है, केरला गवर्नमेंट केरला सवारी। ठीक है, ये टैक्सी सर्विसेज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मैं आपको पढ़ा दिया था पीछे, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देखिएगा। ठीक है, ये गूगल से है, तो ये रिपीटेड न्यूज़ हो गया, सॉरी फॉर डैट। चलिए ठीक है, अच्छा हाँ, ये वाला मैं पढ़ा दिया हुआ था, तो ये वाला मैं न्यूज़ को पढ़ाया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, औरंगाबाद में है। ये इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर जो है, ये गूगल से डाटा के लिए जो है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, यहाँ पे महाराष्ट्र का। ठीक है, ये महाराष्ट्र का बात हो रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं तो ये है, तो थोड़ा सा जिनको डिटेल में पढ़ना होगा पढ़िएगा, नहीं तो मैं पीछे इस न्यूज़ को कवर किया हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये, हाँ ये सारा न्यूज़ मैं आपको पढ़ा दिया था पीछे, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का न्यूज़ है कि जो दोनों ही पोलो एयरपोर्ट जो है, वो जो है उसका इनॉग्रेशन जो है अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही पोलो एयरपोर्ट का नाम बदला था, यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी जो है, ये जो दोनों ही पोलो एयरपोर्ट है, इसका जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो अभी स्टॉप कर दिया गया। कब तक, तो अक्टूबर तक। तो यही वाला न्यूज़ है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में मोदी सर्किट जो है विल है सुन है, इसमें जो है उत्तराखंड में जो है मोदी सर्किट बनने वाला है। ठीक है, तो मोदी सर्किट बनने वाला है कहाँ पे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और भी पार्क सब है, नेशनल पार्क सब है, बट जो करंट में रहता है उससे ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। ठीक है, चलिए तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, और वीडियो के नीचे आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और
कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी जो है इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं, और नीचे इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को भी यहीं से अवेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर के 20 तक का, ठीक है। तो ये भी वीडियो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।